जी A1 स्टूडेंट्स देखिएगा जी, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है जी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। और इसमें है जी हमारे पास जिस मॉड्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं ये है आपके पास 11.3। इसमें कहते हैं डिफाइन एंड यूज प्रोसीजर। रिक्वायरमेंट क्या है कैमरेज की वो देखें। एक्सप्लेन वेयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिदम वुड बी अप्रोप्रिएट टू यूज प्रोसीजर। आपको पैरामीटर्स का पता हो, आपको फंक्शन यूज करना आना चाहिए, और आपको पता हो कि फंक्शन कहाँ पे यूज करना है, ये भी हो क्यों करना है वो भी। अच्छा, इसके साथ कुछ टर्म्स हैं। आपको एक एफिशिएंट कोड के साथ साथ फंक्शन में क्या कुछ पता हो या प्रोसीजर में। आपको पैरामीटर पासिंग के लिए दो मेथड्स हैं, बाय रेफ एंड बाय वैल, आपको ये आना चाहिए। आपको फंक्शन को कॉल करना, रिटर्न करवाना चाहिए। और ये एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो फंक्शन प्रोसीजर हेडर क्या होता है। अक्सर पेपर में कहता है राइट अ फंक्शन हेडर, राइट अ प्रोसीजर हेडर, तो आपको पता हो ये बेसिकली हेडर क्या होता है। फंक्शन इंटरफेस, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें हम फंक्शन प्रोसीजर्स बनाते भी हैं, वैल्यू रिटर्न भी करवाते हैं। तो ये वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं कि बेसिकली फंक्शन क्या है और प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जो वो बात कर रहा है, इस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में कुछ पॉइंट हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ। जी, जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे होते हैं किसकी, फंक्शंस की और प्रोसीजर्स की। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसी को थोड़ा सा लेबल कर लूँ तो हमारे पास, जी इसमें हमारे पास आता है फंक्शंस और दूसरा पॉइंट आता है प्रोसीजर्स। फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस को हम कहते हैं विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड मे आर मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। एक रट्टी रटाई डेफिनेशन है जो हम अक्सर यूज करते आते हैं। क्या कह रहे हैं जी, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो भाई प्रोसीजर क्या करता है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर आल्सो परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड नेवर रिटर्न अ वैल्यू, एंड नेवर रिटर्न अ वैल्यू। हम फंक्शन को दो मेन टाइप्स या दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और एक आपके पास आ जाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो भाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी है, प्री डिफाइंड। तो पहली चीज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आपके पास फंक्शंस प्रोसीजर्स है। फंक्शन भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर भी करेगा। फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये चीज कंफर्म है कि प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की। अच्छा, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्या। नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं प्री डिफाइंड। कुछ पहले से डिफाइंड फंक्शंस हैं तो क्यों ना हम उनको यूज कर लें। तो पहले हम जो पहले से डिफाइंड फंक्शन है हम पहले उनकी बात कर लेते हैं, और फिर देखते हैं जी कैसे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आप सबका जब पेपर टू की बात हो रही है, जब आपको पेपर टू मिलेगा कैम्ब्रिज का, आप एग्जाम देने जाओगे, इवन आप स्कूल का भी एग्जाम दोगे, तो साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट। ये आपको नजर आ रही है, तो खैर स्पेसिमेन के साथ है, तो क्या लिखा हुआ था, इंसर्ट पेपर टू फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फंक्शन। वो कह रहा है मिड का फंक्शन क्या करता है, बहुत आसान। देखिए आसानी से पता चल रहा है कि देखिए मिड का फंक्शन क्या कह रहा है। आपके पास स्ट्रिंग गिवन है, आप ये कहते हैं, जैसे ये देखें ABC, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है 2,3,
तो ये आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो। बेसिकली वी आर यूजिंग मिड फंक्शन एंड वी आर पासिंग थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग एंड द सेकंड वी हैव 2 and 3। इसका मतलब क्या है? इस स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन पे जाओ और तीन कैरेक्टर पिक करो। तो सेकंड पोजीशन पे वी हैव बी, और हम यहाँ से क्या पिक कर लेंगे? बी, सी एंड डी। तो आप देख सकते हैं बी सी डी आ जाएगा। लेंथ का फंक्शन क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है, स्पेसिस को काउंट करता है, अल्फाबेट्स आपके साथ स्पेशल कैरेक्टर्स तो ये उनको काउंट करता है, और रिटर्न कर रहे हैं 10। इसमें आप देखें 5 + 4 9 और एक स्पेस इंक्लूड है, तो आपको क्या इंटीजर डाटा रिटर्न कर रहा है? क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप। लेफ्ट का फंक्शन स्ट्रिंग के लेफ्ट से तीन पिक कर लेगा और आपको एबीसी दे देगा। राइट का फंक्शन स्ट्रिंग के राइट से तीन पिक करेगा, आपको कुछ ये दे देगा। एल केस, लोअर केस, डब्ल्यू कैपिटल को किस में, स्मॉल को कैपिटल को किस में कर देता है? लोअर केस में। और यू केस क्या करता है? स्मॉल को किस में कन्वर्ट करता है? तो इस तरह लिस्ट ऑफ फंक्शंस है। टू अपर, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को अपर केस में कर देगा, पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा। नाम टू स्ट्रिंग, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। आई एन टी इंट आप ओ लेवल में यूज करते आ रहे हो। डेसिमल को ड्रॉप करता है, राउंड नहीं करता, डेसिमल को ड्रॉप करता है। आस्की, किसी का आस्की दे देगा। सी एच आर तो मॉड, मॉड आप यूज करते हो रिमाइंडर के लिए, एंड डिफ फॉर क्वेश्चन। ये हमेशा सेम होते हैं। हाँ, ये आल सेम होते हैं। तो आपको जब भी पेपर टू मिलेगा, साथ में आपको जैसे होता है ना डाटा बुकलेट देते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, फॉर्मूला शीट समथिंग, तो जब आपको पेपर टू मिलेगा तो साथ में आपको ये इंसर्ट जरूर मिलेगा। और इस इंसर्ट में ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो। जैसे मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ एक आइडिया देने के लिए, मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम को। अच्छा, ये फंक्शन अब उसमें इस तरह से पाइथन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये डॉट नेट के अंदर एज इट इज ही है। तो थोड़ा सा इनमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखा दूं और आपको पता चल जाए कि इन फंक्शंस का फायदा क्या है। तो इन फंक्शंस का थोड़ा सा फायदा देखते हैं। डेफिनेटली यूजर का टाइम सेव करें। आपको पूरा कोड नहीं लिखना, जस्ट फंक्शन कॉल करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं और फंक्शन अपना काम कर देता है। जैसे देखिएगा मेरे पास यहाँ पर, मैं एक फंक्शन इसी स्ट्रिंग के ऊपर ही हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन यूज कर लेता हूँ मिड का, और मिड के फंक्शन पे मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखता हूँ, हम मिड के फंक्शन पे आते हैं। और मिड के फंक्शन में मैं यहाँ पर इस तरह लिख लेता हूँ 2, 4। मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज पहले आ जाते हैं 2, 4 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सपोज एक हफ्ते यहाँ पे मिड का फंक्शन अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मैं लेफ्ट राइट के फंक्शन भी यूज कर रहा हूँ, जिसमें से एक छोटा सा पॉइंट है वो दोबारा रिकॉल कर दो। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेफ्ट, और लेफ्ट के फंक्शन में हमें दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, यहाँ तीन पैरामीटर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आ जाते हैं, सपोज इसके साथ हम एक फंक्शन और यूज कर लेते हैं राइट का। और राइट के फंक्शन में मैं सपोज कुछ इस तरह लिख लेता हूँ। फिर हम एक और फंक्शन यूज कर लेते हैं यू केस। और यू केस आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर केस को। इसमें सिर्फ हमें स्ट्रिंग चाहिए और कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है, यूज कर लेते हैं एल केस, लोअर केस के लिए। और लोअर केस में भी हमें कोई और पैरामीटर नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्ट्रक्चर चाहिए। तो लोअर केस, अपर केस। अच्छा जी, एक फंक्शन हम यूज कर लेते हैं एल ई एम। उधर लेंथ होता है और प्रोग्राम कोड में जब हम लिखते हैं तो एल ई एम, वैसे यहाँ पे एल ई एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम पाइथन में भी अवेलेबल है। अब जरा देखिए, हमारे पास ये कुछ फंक्शंस हैं जो मेनली हम यूज कर रहे होते हैं। अब इन फंक्शंस का फायदा क्या है कि हमारे पास हम स्ट्रक्चर जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इनको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जरा ये देखिए। अब यहाँ देखिएगा, पहले पे आते हैं। पहला देखिएगा, टू पोजीशन पे जाएं और 4 को पिक करें। आप टू पोजीशन पे जाते हैं और 4, टू पे ई था और हमने 4 करेक्टर को पिक किया तो एल हो जी। अब आपके पास लेफ्ट, लेफ्ट से हम दो पिक कर रहे हैं तो एच ई आ जाएगा। इसी तरह से राइट के फंक्शन से आपके पास राइट से ये 4 आ जाएंगे। हाँ, इनको इन्वर्ट नहीं करेगा, ये इसी तरह से ही पिक करेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा अपर केस सारा कैपिटल में हो गया, सारा स्मॉल में हो गया, और आपके पास एल ई एन लेंथ कितनी आ रही है? 12।
तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है जी। तो क्या लग रहा है ये आपका टास्क जी। तो टाइम सेव हो रहा है। सबसे मेन एडवांटेज क्या है इस तरह फंक्शन यूज करने का? सबसे मेन एडवांटेज आपका टाइम तो सेव कर रहा है, दैट इंक्रीजेज द रीयूजेबिलिटी, कि मैं इनको बार बार रीयूज कर सकता हूँ। जैसे आप शुरू से ही आप क्या कहते हैं, ओ लेवल में भी एक फंक्शन यूज करते आ रहे हो। आपने पढ़ा होगा जी फंक्शन आई एन टी, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है, इंट। अब इंट का फंक्शन क्या करेगा? यहाँ पे अगर आप कोई भी डाटा डेसिमल्स में दे देते हैं, मैं यहाँ पे जैसे सपोज करें 4.681 समथिंग कर लेता हूँ, तो इंट का फंक्शन क्या करता है इस केस में? जो डेसिमल पार्ट है वो उसको ड्रॉप कर देता है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है, ये आप देख सकते हैं राउंड नहीं कर रहा, किसको कर रहा है? डेसिमल पार्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनको बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। यूजर का टाइम सेव हो रहा है, बार बार रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आपके पास ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस दिए जाते हैं। और हमें भी मिलेंगे। और हमें याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप पेपर 4 शुरू फ्यूचर में कर रहे होंगे तो उसमें ये फंक्शन कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करते हैं, ठीक है। तो हम अब इन फंक्शंस की बात नहीं करें, अब हम आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये तो भाई पहले से डिफाइन है। देखें, ये जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी ना, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये काम अभी हम करने लगे हैं। मैंने जैसे बताया कि ये हमारे पास क्या है, एक जैसे मिड का फंक्शन है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से डिफाइन है। इसका मतलब अगर पहले से डिफाइन है तो मैं इसको रीडिफाइन नहीं कर सकता। पहली चीज क्या नहीं कर सकता? रीडिफाइन नहीं कर सकता। अच्छा, अब मिड का फंक्शन इसको कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना मिड, और ये तीन स्टेटमेंट्स लिखी, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। ये आपके पास क्या आ रही है? फंक्शन कॉल। इन फंक्शन कॉल वी आर पासिंग थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग, सेकंड पे क्या है? पोजीशन, और थर्ड पे क्या है कि कितने करेक्टर्स पिक करो। इसका मतलब क्या है? इस स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन पे जाओ और कितने करेक्टर्स पिक करो? चार। तो इस स्ट्रिंग पे हम जाके चार करेक्टर्स पिक कर रहे हैं। और हमेशा हमेशा ये फंक्शन तीन, इनको कहते हैं पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स। तो हम तीन वैल्यूज पास करेंगे। तुम लोग कैलकुलेटर यूज करते हो ना, तुम लिखते हो ना 2+2 और इक्वल करते हो 4। ये 2+2 क्या है? पैरामीटर्स है। आप ये पैरामीटर्स दे रहे हैं तो इसकी बेस पे रिटर्न क्या हो रहा है? आंसर क्या? 4, इंटीजर टाइप डाटा जी। फिर अगर ये क्या कहते हैं आपने 5 किए होते हैं तो स्पेस भी आती है। पांच मतलब, हाँ, अगर मैं यहाँ पे टू की जगह कहता 2,5, तो देखो यहाँ पे क्या करता है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी प्रिंट है। और अगर मैं 6 करता तो स्पेस के बाद W आ जाता है। तो इस तरह से ये काम है। तो फिलहाल पता चला, तो ये हमारे पास जितनी भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है, इनको हम क्या कहते हैं? ये आपके पास क्या है? फंक्शन कॉल। तो भाई ये तो फंक्शन पहले से डिफाइन है। अब आते हैं हम यूजर डिफाइन पे, क्योंकि यूजर डिफाइन फंक्शन आते होंगे तो आप ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। नहीं सर। ठीक। ओके, अब आते हैं जी हमारे पास इसी स्ट्रक्चर को। अब हम, ये तो थे भाई यूजर डिफाइन, लेकिन अब आप रीडिफाइन। अब आते हैं, देखिए अगर हम यूजर डिफाइन की बात करें तो कैसे हो। थोड़ी देर के लिए जिसको हम यहाँ पे मूव करते हैं। अच्छा, अगर मैं, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्राम कोड की हेल्प चाहिए ताकि मैं इस यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर सकूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्चर कॉल, और पहले पहले हम इसको थोड़ा सा सुडो कोड के साथ कर लेते हैं। जैसे देखिएगा जी, मैं अभी अभी बात कर रहा हूँ प्रोसीजर की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्टेटमेंट है जी, यूजर डिफाइन
प्रोसीजर। एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस एक वर्ड यूज करता हूँ प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम हम रख लेते हैं सपोज माई अंडरस्कोर डाटा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट, और इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख लेते हैं A1 कंप्यूटर साइंस। फिर लिखता हूँ एंड प्रोसीजर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंड प्रोसीजर। अब यहाँ पर एक चीज जरा नोट कीजिएगा, ये मेरे पास क्या है, इसको कहते हैं, ये प्रोसीजर डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा प्रोसीजर से लेके ये क्या है, प्रोसीजर डेफिनेशन। ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसीजर हेडर। फर्स्ट लाइन को क्या कहा, प्रोसीजर हेडर। इस प्रोसीजर हेडर में क्या है, ये वन पे क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, प्रोसीजर नेम। और प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर के दरमियान में ये जो एरिया है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इसको कहते हैं, ये आपके पास प्रोसीजर बॉडी है। अब ये जो एक ब्लॉक है, ये एक मॉड्यूल है, मैं इसको कैसे कॉल करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई अंडरस्कोर डाटा, ब्रैकेट्स खाली है। अभी ये चीज, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये है आपके पास प्रोसीजर कॉल। इसका मतलब क्या है, इस प्रोसीजर कॉल का मतलब ये है कि जब मैं ये प्रोग्राम या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, इस कॉल की बेस पे वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि जब जब देखिए, इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, माई अंडरस्कोर डाटा। मैं जितनी दफा माई अंडरस्कोर डाटा का नाम लूंगा, इसके अंदर चाहे एक स्टेटमेंट है, 1,000 स्टेटमेंट्स हैं, वो इनको एग्जीक्यूट करेगा। और आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या लिखा हुआ आ जाएगा, A1 कंप्यूटर साइंस। फिर मैं नाम लेता हूँ, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर नाम लूंगा। तो भाई इस ब्लॉक का मैं जितनी दफा नाम लूंगा वो उतनी दफा इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, आप 1,000 स्टेटमेंट लिख लें, वो बार बार एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, इसी सूडो कोड को थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से रिलेट करते हैं ताकि एक आइडिया होता जाए कि कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी कॉल माई अंडरस्कोर डाटा, ये थी प्रोसीजर कॉल, ये प्रोसीजर कॉल है। तो यहाँ पे अच्छा, प्रोसीजर के लिए यहाँ पे हम सब यूज करते हैं, सब स्टैंड फॉर सब रूटीन। और सब रूटीन में मैंने आउटपुट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन। आउटपुट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बाकी उसी तरह का ही स्ट्रक्चर है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में हम यहाँ पे लिखते हैं A1 कंप्यूटर साइंस। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ऑप्शनल है, इसको रीड की लिख दिया, इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। देखें जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट किया, A1 कंप्यूटर साइंस आ गया। और अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, मैं जितनी दफा नाम लेता हूँ, देखिए मैंने इस ब्लॉक का नाम मैंने लिखा कॉल माई अंडरस्कोर, सूडो कोड में ऐसे ही आता है। जब भी प्रोसीजर के साथ आपको जहां पर भी नजर आएगा कॉल का कीवर्ड, आप समझ जाएंगे ये प्रोसीजर कॉल है। सूडो कोड पेपर 2 में एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने 3 दफा नाम लिया, तो आप देख सकते हैं 3 दफा उसने क्या किया, उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। आप लूप लगा लें। और आप यहाँ पर एक चीज नोट करें, देखें ये कंपाइलर यूज होता है इसकी बैकएंड पे। सबसे पहले देखें वो कहाँ पे आएगा, कॉल माई अंडरस्कोर डाटा, उसको पता चला ये प्रोसीजर है, यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को क्या कहा था, प्रोसीजर हेडर। प्रोसीजर हेडर, हेडर के अंदर क्या स्टेटमेंट है, एक स्ट्रिंग, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर एंड प्रोसीजर, फिर वापस कहाँ आएगा, जहां से कॉल किया गया। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर थर्ड टाइम फिर कॉल किया, फिर आउटपुट करेगा, फिर वापस आएगा। तो भाई कैन वी से दैट इंक्रीजेस द रीयूजेबिलिटी। आप काफी सारे सॉफ्टवेयर, काफी सारी एप्लीकेशन यूज करते हो, आप बार बार बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करते, गेम खेलते हैं आप,
आप लेफ्ट क्लिक करते एक्शन का बटन बार बार एक्शन होता है, तो क्या एक्शन का फंक्शन या प्रोसीजर कॉल नहीं हो रहा? राइट की से राइट के तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट मूव होगा, तो बार बार एक्शन कॉल नहीं हो रहा। तो हर सॉफ्टवेयर हर एप्लीकेशन में आपको प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोसीजर्स मिलेंगे, जो क्या 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 करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और कहीं ना कहीं कोड को बार बार आप रीयूज कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं। यहाँ तक हमारे क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम इसमें ग्रेजुअली चेंज करते हैं। अब हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, जैसे मैंने भी बताया, मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा एक प्रोसीजर लिखता हूँ। एक और हम प्रोसीजर बनाते हैं, प्रोसीजर का कीवर्ड हमारे पास, प्रोसीजर का नाम रख लेते हैं सम अंडरस्कोर नंबर। ब्रैकेट्स स्टिल खाली है, अभी ब्रैकेट्स में हमने कुछ पास नहीं किया। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इनपुट। हम दो नंबर्स ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट ए कॉमा बी। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम। हम क्या करें, ए प्लस बी, और फिर आउटपुट, और यहाँ पे हम आउटपुट क्या कर देते हैं, सम। और इसके बाद इस प्रोसीजर को एंड कर दिया, एंड प्रोसीजर। तो भाई ये आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, प्रोसीजर डेफिनेशन। आपको फर्स्ट लाइन दोबारा कर देता हूँ, क्या हमने कहा, ये प्रोसीजर क्या है, हेडर। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये प्रोसीजर की बॉडी का एरिया, फिर ये जिसमें हो, फंक्शन नहीं होगा मैं रिटर्न तो करवा ही नहीं रहा, कुछ रिटर्न हो रहा है आउटपुट। तो आउटपुट रिटर्न नहीं होता। आउटपुट और रिटर्न में बहुत फर्क है, अभी बताता हूँ। अब जरा देखिएगा, मैं लिखता हूँ कॉल सम अंडरस्कोर नंबर। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोसीजर कॉल। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। वो इनपुट ए में यूजर ने इनपुट किया 10, बी में इनपुट किया 50, 10 + 50 सम में क्या आ जाएगा, 60, और 60 आउटपुट हो जाएगा। मैं जितनी दफा इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा, ये बार बार दो नंबर्स की इनपुट लेगा, उनको टोटल करेगा और आउटपुट करेगा। फिर वही चीज, क्या हम कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं? अब जरा देखिए, मैं अगर इसी को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा प्रोग्राम कोड के साथ रिलेट करते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज हमारे पास है सम अंडरस्कोर नंबर, और सम अंडरस्कोर नंबर, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। और इस सम अंडरस्कोर नंबर को भी चले हम 3 दफा कॉल करते हैं, और 3 दफा कॉल करने की बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स इनपुट, मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, एक ए है, वहां पे भी डिक्लेयर होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ मुझे करना है क्योंकि कोड को एग्जीक्यूट करना है। इनपुट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पे जी ए में पहले इनपुट हो जाएगा, फिर बी में इनपुट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल, और हमें चाहिए था, जैसे वहां पे मैंने यूज किया सम। और सम में क्या कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और यहाँ पे हम क्या आउटपुट कर देते हैं, sum। देखिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मैं 3 दफा इस फंक्शन को, इस प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैंने पहली दफा कॉल किया, 20 एंटर किया, और यहाँ पे स्पेस, सॉरी जी, स्पेस एंटर हो गई। दोबारा देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ जी, 20 एंटर करते हैं, फिर 30 एंटर किया, दो नंबर्स का सम आ गया। फिर दोबारा कॉल किया गया, मैंने 145 किया, 654 किया, 799 आ गया। फिर मैं यहाँ पे दोबारा कॉल करता हूँ, सपोज 1000 जो भी है, और फिर मेरे पास सम आ गया। तो एक ही कोड को आप पहले 50 आया, फिर इसका सम आ जाएगा, फिर इसका सम आ जाएगा। तो पता चल रहा है कि हम हर दफा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दे रहे हैं और हमें आउटपुट हो रही है। फिर क्या चीज आ गई, अ यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। ये क्या है, प्रोसीजर कॉल, और ये क्या है, प्रोसीजर डेफिनेशन। तो बार 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 आप सेट ऑफ लाइन को, स्टेटमेंट्स को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर?
अब आते हैं इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट काम करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट और क्या काम करते हैं, ये जो ए और बी है, ये ए और बी इस वक्त इस प्रोसीजर में नहीं इनपुट होगा। ये इनपुट कहाँ होगा, कुछ आउटसाइड द प्रोसीजर। और मैं क्या चाहता हूँ, इस प्रोसीजर को कुछ वैल्यूज पास कर। देखें अब हम डिफरेंट काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, मैंने अभी प्रोसीजर नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट ए कॉमा बी, और फिर मैं करता हूँ कॉल माई अंडरस्कोर सम, और मैं पास करता हूँ ए कॉमा बी। कॉल के वर्ड से पता चल रहा है ये एक प्रोसीजर है। कॉल से तो बड़ा क्लियर पता चल गया ये प्रोसीजर है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसीजर, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई अंडरस्कोर सम। अच्छा, अब यहाँ पे ए और बी, हम ए भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे, अच्छा हमारे पास अक्सर आपको सूडो कोड में नजर आएगा, प्रोग्राम कोड में लिखा हुआ नजर आएगा। अभी इस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा, फिलहाल मैंने लिखा है बाय रेफ, इसको इग्नोर कर दें। ये हमने पढ़ना है कि बाय वैल क्या है, बाय रेफ क्या है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स, या चले अगर हम इस चीज को अभी शुरू में यूज नहीं करते, इग्नोर करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। एक है आपके पास वाई, और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एक्स और वाई, ए की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, एक्स के पास, बी की वैल्यू कहाँ मिलेगी, वाई के पास। और हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, चले जी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। और हमारे पास किस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर है, सम, और उसकी डेटा टाइप क्या है आपके पास, इंटीजर। फिर हम लिखते हैं सम, और सम में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। और फिर मैं लिख देता हूँ आउटपुट, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, सम। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड प्रोसीजर। जी अब देखिएगा, यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, एक प्रोसीजर डेफिनेशन। अच्छा, अब प्रोसीजर जो है यहाँ पे, इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट प्रोसीजर नेम, दूसरा पार्ट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक प्रोसीजर कॉल है, प्रोसीजर कॉल, प्रोसीजर नेम, एंड वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स, वी आर पासिंग टू आर्गुमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू किसको मिलेगी, एक्स को। आपके पास बी की वैल्यू किसको मिलेगी, वाई को। ये क्या करेगा, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ए में इनपुट किया 10, और बी में इनपुट कर दिया उसने 60। तो कह सकते हैं कि एक्स में आपके पास क्या आ रहा है, 10, और वाई में आपके पास क्या सेव हो रहा है, 60। 10 + 60, सम में क्या आ जाएगा, 70, और आउटपुट क्या कर दें, 70। तो इस स्ट्रक्चर को अगर जरा देखें, प्रोसीजर कॉल, प्रोसीजर डेफिनेशन, प्रोसीजर कॉल में हम क्या करें, दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और उन दो पैरामीटर्स की बेस पे आउटपुट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा। आउटपुट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा। अभी देखते हैं रिटर्न कैसे होता है। और इसी स्ट्रक्चर को अब जरा देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से रिलेट करें, और मैं इनपुट कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इनपुट इस वक्त कर रहा हूँ कुछ आउटसाइड द प्रोसीजर। प्रोसीजर की पहले प्रोसीजर के अंदर हो रही थी, अब कहाँ पे हो रहा है हमारे पास आउटपुट, यानी कि हम इनपुट कहाँ कर रहे हैं, हमारे पास प्रोसीजर में। तो इसको मैं यहाँ पे इनपुट खत्म कर देता हूँ। और अब देखिएगा जी, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या पास करें, ए कॉमा बी। सेम यही चीज हम चले दो दफा कॉल कर लेते हैं, तीन दफा नहीं करते। तो ए कॉमा बी, और यहाँ पर देखिए अंडरलाइन हुआ हुआ कुछ नजर आ रहा है। अंडरलाइन में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आप कॉल कर रहे हो और आप पास कर रहे हो दो आर्गुमेंट्स ए एंड बी। लेकिन यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा भाई दो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय रेफ, अभी फिलहाल इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ लिखा एक्स एज इंटीजर आप ये जानते हैं। फिर मैंने लिखा बाय रेफ वाई एज इंटीजर, और ये मेरे पास आ गया। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक्स है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाई।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है लोकल वेरिएबल्स का, साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी हम देखते हैं अभी। अब देखिएगा, सम को मैं रिमूव कर दूं क्योंकि मैं कहीं यूज नहीं कर रहा। देखें, इनपुट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द प्रोसीजर। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स में इनपुट किया। मैंने क्या किया, ए और बी को पास किया एज अ पैरामीटर। ए की वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्स के पास। बी की वैल्यू किसके पास, वाई के पास। दोनों को ऐड करेंगे, सम, और आउटपुट सम हो जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट करते हैं, मैं इसको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यूजर ने ए में इनपुट कर दिया, सपोज यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, हम एंटर कर लेते हैं वैल्यू। जी, यूजर ने इनपुट कर दिया सपोज 300। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन दोबारा एग्जीक्यूट होगी और यूजर ने यहाँ पे इनपुट कर दिया 600। अब जरा देखें, ए में आपके पास क्या सेव है, वो बता रहा है 300, और बी पे जाते हैं तो वो बता रहे हैं 600। यहाँ पे फंक्शन, ये प्रोसीजर कॉल है, तो ये जंप करके कहाँ जाएगा, प्रोसीजर डेफिनेशन। और ए की वैल्यू की कॉपी किसको मिलेगी, एक्स को। बी की वैल्यू की कॉपी आपके पास किस में जा रही है, वाई के पास। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, ए की कॉपी कहाँ आ जाएगी, एक्स में, और बी की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, 6, यानी कि 600 कहाँ पे, वाई में। तो भाई एक्स प्लस वाई करते हैं, जैसे ही एक्स प्लस वाई किया तो इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है, 900। और आप क्या कर देंगे, इस 900 को आउटपुट कर देंगे, और जब हम आउटपुट स्क्रीन देखते हैं तो आप देख सकते हैं दो नंबर्स का सम 900 आ गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स। यहाँ तक प्रोसीजर का समझ आता है। दोबारा लेबल करके दिखा सकता हूँ, और पूरे ए लेवल में पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में ये चीजें बार बार हर क्वेश्चन का पार्ट होंगी। क्या कहा इसको, प्रोसीजर कॉल। यहां से ए की वैल्यू किसके पास, एक्स के पास, बी की वैल्यू वाई के पास, प्रोसेस किया और आउटपुट कर दिया। प्रोसीजर हेडर, प्रोसीजर नेम, और ये क्या है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं प्रोसीजर्स की मदद से। और स्टिल इसमें खिजर रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क, वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स, और ये क्या कर रहा है, उस पर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एडिशन और आउटपुट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा। अभी आएंगे रिटर्न क्या चीज। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उसको हम प्रोसीजर की मदद से करते हैं। उसका सूडो कोड आप लिखेंगे और फिर उस एग्जांपल को हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आप दो प्रोसीजर्स बनाएंगे और दो प्रोसीजर्स क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टास्क कर देंगे। स्पेसिफिक टास्क, अब सुन लीजिएगा, दो प्रोसीजर्स क्या है आपके पास। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, आपने पहले फ्लो चार्ट से, सूडो कोड वगैरह से ये की हुई है इस तरह की एग्जांपल्स, तो लेकिन हम इसको यूज करते हैं एक प्रोसीजर के तौर पे। जी, यहाँ पे जी हम एक प्रोसीजर, आप दो प्रोसीजर्स बनाएंगे, प्रॉपर इसका सूडो कोड लिखेंगे। दो प्रोसीजर्स किस नाम से हैं, एक प्रोसीजर 1 कर दें आप। जैसे यहाँ देखें, उसने कहा है कि एक तो 50% बोनस के लिए, एक क्या है 25% बोनस के लिए। बल्कि चले मैं इसको खुद से करता हूँ, आप सिर्फ ध्यान से देखें और कुछ की स्ट्रक्चर नोट करें। अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, हम प्रॉपर इसका सूडो कोड बनाते हैं एक, जिस तरह का होना चाहिए, फिर मैं इसको प्रोग्राम कोड से भी दिखाता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मुझे दो मीनिंगफुल से वेरिएबल्स चाहिए, किस नाम से, सैलरी एंड ग्रेड। तो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक वेरिएबल है सैलरी और सेकंड वेरिएबल मुझे किस नाम से चाहिए, ग्रेड के नाम से। अच्छा, और भी वेरिएबल्स चाहिए, जैसे टोटल सैलरी के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल सैलरी। और भी चाहिए, चलें जी एक वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे। और देख लेते हैं क्या क्या जरूरत होगी। फिलहाल अब ये लिखे आगे, मैंने एंड नहीं किया। अच्छा, इनपुट किस में होगा हमारे पास, इनपुट का कीवर्ड आपके पास किस में आ जाएगा, हमने इनपुट किस में करना है, सैलरी में, और दूसरी इनपुट हमने किस में करनी है, ग्रेड। कंडीशन क्या थी आपके पास, कंडीशन है इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर है और ये कंडीशन ट्रू है तो कॉल। देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉल
किसको कर लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं माई अंडरस्कोर प्रोसीजर को कह दिया pro1, माई अंडरस्कोर प्रोसीजर 1। और हम इसमें क्या करते हैं, एक पैरामीटर पास कर, कौन सा पैरामीटर पास कर देते हैं, सैलरी। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल माई अंडरस्कोर प्रोसीजर 2, pro2 कर दिया, और क्या किया, एक और पैरामीटर, वही पैरामीटर सैलरी पास किया, एंड। बस यहां तक तो ये एंड हो गया। यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे, पहले हम क्या कर रहे थे, पूरी लॉजिक लिखते थे। अब हमने क्या किया भाई, दो प्रोसीजर कॉल किए। अच्छा, इन इन दो प्रोसीजर का क्या मकसद क्या है वो जरा देखें। पहले प्रोसीजर कॉल लिखी है, तो हम यहाँ पे प्रोसीजर डेफिनेशन लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ इस तरह से लाइन डाल के, और हम बाकी वाले पार्ट पे आते हैं। अब ये प्रोसीजर कॉल है, तो मैं प्रोसीजर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसीजर। आपके पास प्रोसीजर का कीवर्ड आ जाएगा, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माई अंडरस्कोर प्रोसीजर 1, और ब्रैकेट। अब वो बाय रेफ बाय वैल उसको इग्नोर कीजिएगा। फिलहाल मैं सेम वेरिएबल यूज करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम वेरिएबल यूज करता हूँ और बताता हूँ हमने सेम कैसे यूज कर लिया, क्या रीजन है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ, बोनस। और डेटा टाइप आपके पास क्या है, इंटीजर। अब बोनस आपके पास डेटा टाइप इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, बोनस में बोनस कैसे आएगा, सैलरी का क्या करेंगे, 50%। वो डिवाइड करके पूरा लिख दें या ऐसे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या करना है, आउटपुट करना है किसको, नेट सैलरी को। तो नेट सैलरी ज़रा यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ पर डिक्लेयर करना था। चले, अगर मैं चाहता हूँ तो हम वो डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं उसी के अंदर ही नेट सैलरी को कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं एक यहाँ पे टी सैलरी कर लेता हूँ, दैट रिप्रेजेंट टोटल सैलरी। जगह का मैं तो थोड़ा सा वेरिएबल शो, तो अभी वैसे उसमें किया हुआ है। हाँ उसी में भी कर सकता हूँ, सेम वेरिएबल नहीं, वो मैं रिमूव कर रहा हूँ वहां से। ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं टी सैलरी टोटल सैलरी, और जो भी सैलरी हमने पास की उसमें प्लस क्या कर देते हैं, बोनस। और फिर यहाँ पे आउटपुट, हम आउटपुट क्या कर देते हैं, टोटल अंडरस्कोर सैलरी, और फिर कर देते हैं एंड प्रोसीजर। अब यहां पर देखिएगा, ये आपके पास डाटा टाइप आ जाएगी इंटीजर। यहाँ पर हमें नहीं चाहिए फिलहाल, मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूं, क्योंकि हम उसको उस प्रोसीजर के अंदर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे हम इसको एंडी कर देते हैं इंटीजर से। अच्छा, अब देखिएगा होगा क्या, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैं दूसरा पार्ट भी बनाता हूँ। एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल उसने सैलरी जो इनपुट की, उसकी सैलरी आ जाती है सपोज 50,000। एक एम्प्लॉय है, उसका जो ग्रेड है वो है 16। इज 16 ग्रेटर देन 15? यस। तो कौन सा कॉल होगा, तो आप किसको कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे बेसिकली माई प्रोसीजर 1 को। और सैलरी क्या था आपके पास इस वेरिएबल में, 50,000। तो ये 50,000 किसको मिल जाएगा, इस वेरिएबल को, इसकी कॉपी मिल जाएगी, तो वो डाटा इसमें आ जाएगा। अब 50,000 का 50% बोनस में आपके पास क्या आ जाएगा, 25,000। अच्छा, अब सैलरी में क्या था, 50,000 प्लस 25,000, तो टोटल सैलरी आपने क्या कैलकुलेट की, 75,000, और आउटपुट क्या आ जाएगा, 75,000। तो एक प्रोसीजर आपने इस नाम से बना लिया। अबे जितनी दफा ये 15 से ग्रेटर होगा, बार बार ये प्रोसीजर कॉल होगा, रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है और डीबगिंग आसान हो जाती है। डीबगिंग, बग क्या होता है, एरर। एरर रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीबगिंग। अगर आपका एक प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट हो चुका है, तो आप उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को डीबग कर सकते हैं। बार बार उनको मॉडिफाई करना है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, आप करना है। वो कहता है यार अब 50% नहीं मिलेगा, अब सपोज 30% मिलेगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इस मॉड्यूल में जाऊंगा, लॉजिक चेंज कर दूंगा। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। इसी तरह से अगर हमने एक प्रोसीजर बना लिया,
तो क्या हम एक दूसरा प्रोसीजर भी बना सकते हैं सेम? अगर मैं इस तरह से दूसरा प्रोसीजर लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आपके पास फिर क्या आ जाएगा? प्रोसीजर का कीवर्ड, फिर आपके पास क्या है? माई अंडरस्कोर प्रोसीजर टू, और फिर आपने उसमें क्या पैरामीटर पास कर दिया? आपने फिर पास कर दिया सैलरी। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिक्लेयर का कीवर्ड, और डिक्लेयर में आपके पास सेम वही वेरिएबल बोनस आप दोबारा करना चाहें। अच्छा, सेम वेरिएबल आप दोबारा कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। ये आपके पास क्या है? लोकल। सो लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर एक्सेसिबल विद इन अ फंक्शन, विद इन अ प्रोसीजर, विद इन अ मॉड्यूल। हाँ, अगर ये वेरिएबल मैं आउटसाइड द प्रोसीजर डिक्लेयर करूंगा देन वी कॉल देम द ग्लोबल वेरिएबल्स। So global are those variables which are accessible anywhere in the program. तो आपको पहले लोकल और ग्लोबल का पता होना चाहिए। और यहाँ पर वही चीज आ जाएगी, आप सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या लिखोगे? बोनस, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? सैलरी। और इस केस में आपने क्या करना था? 25%। और फिर टोटल सैलरी सेम वही, फिर आउटपुट एंड देन एंड प्रोसीजर। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया? प्रोसीजर बेसिकली कर क्या रहा है जी ऑनलाइन, और जो इस वक्त प्रेजेंट है क्वेश्चन आप में से किसी का? फिर इसका भी सिर्फ आउटपुट ही रहेगा। हाँ आउटपुट है, मैंने तो रिटर्न नहीं करा अभी। रिटर्न और चीज है भाई, अभी आते हैं वो, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा बेटा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर जाग रहे हैं, उम्मीद है जाग ही रहे होंगे। नहीं सर। यस यस अच्छा सर। ठीक है, जाग जाग गया, ठीक है ठीक है। अब यार यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये सारा ओ लेवल वाला है, थोड़ा बहुत जो नया सिलेबस आया ना उसमें ये चीजें हैं। ओके, अब आते हैं जी। अब अभी तक हमने सिर्फ प्रोसीजर को डिस्कस किया, हमने फंक्शन की बात नहीं की। अच्छा, ये काम मैं थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से भी करके दिखा दूं और फिर हम बात करते हैं फंक्शन। यहाँ पर हम क्या कह रहे थे जी? हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक वेरिएबल हमें चाहिए था सैलरी के नाम से, एक वेरिएबल हमें चाहिए सपोज ग्रेड के नाम से। डाटा टाइप आपके पास क्या आ जाएगी? इंटीजर। आप सैलरी में क्या इनपुट कर लेंगे? यूजर से इनपुट ले लेते हैं। कैसे इनपुट कर लेंगे? वही इनपुट के लिए हमारे पास क्या है? रीड लाइन। और यही चीज अगर हम ग्रेड में बना लेते हैं तो यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे? आपके पास कंसोल डॉट रीड लाइन। पाइथन में कौन काम कर रहा होता है? तू ही कर रहा होता है, और कोई है कभी पाइथन में पढ़ा होता आइडिया है? तो यहाँ पर अगर इस चीज को पाइथन के साथ भी करके देख लेते हैं, जरा देखें। मैं करके दिखा देता हूँ बल्कि। आपके पास ग्रेड कंडीशन क्या थी? ग्रेड ग्रेटर देन 15। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15 है तो फिर हम क्या करते हैं? कॉल जी। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माई अंडरस्कोर प्रो वन। कूल सा नाम हो गया यार है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये सैलरी हमने पास कर दिया अगर कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपके पास एक और प्रोसीजर ले लेते हैं। किस नाम से जी? प्रोसीजर टू। जिसके साथ आजकल प्रो लगा हुआ है उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। कौन सी सीरीज आई है? कहाँ लिखा हुआ है प्रो? हाँ प्रो। प्रो से मैक्स भी ये आता है, प्रॉब्लम तो है। और कोई खास डिफरेंस नहीं है इससे इतना फर्क इस बात मैंने सुना कि क्या? वो और वो बताते हीटअप हैं हो रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग। पेड़ से टूट गया था, ऐसे का टूट गया था नीचे से वो। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना। काफी महसूस मैंने कहा तो इसका मतलब सैमसंग फिर S22 अल्ट्रा और 23 अल्ट्रा स्टिल इन्वॉल्व है, तो मैं इस केस में मैं खुश हो सकता हूँ। यस। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेम मैंने वही वेरिएबल ले लिया, और मैं यहाँ पे इसके थ्रू थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन, और यहाँ पे हमारे पास कॉलन डालो, सॉरी, डाटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास दूसरा काम क्या कर रहे थे? हमने वेरिएबल किसको डिक्लेयर किया था? बोनस। फिर हमारे पास क्या आ रहा था यहाँ पे? और हम क्या कह रहे थे? टी अंडरस्कोर सैलरी, जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल सैलरी। और डाटा टाइप आपने क्या रख ली थी? इंटीजर। बोनस कैसे फाइंड किया? जो हमारे पास सैलरी थी उसका हमने क्या किया था? 50%, तो 50 डिवाइडेड बाय 100। और साथ ही टोटल सैलरी हमारे पास कैसे आ जाती है? टोटल अंडरस्कोर सैलरी, जो भी यूजर ने सैलरी पास की थी एज अ पैरामीटर आउटपुट किया। और यहाँ पे आउटपुट के लिए हम क्या है? यहाँ पे आउटपुट पे मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा एक आइडिया दे सके। और यहाँ लिख लेते हैं टोटल सैलरी। एंड साइन हमें पता है वो यूज फॉर कंकैटिनेशन। और यहाँ पे टोटल सैलरी को आउटपुट कर दिया।
तो भाई एक प्रोसीजर हमारे पास ये आ गया जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोसीजर है जिसको हमने प्रोसीजर 2 कह दिया। ये प्रोसीजर 2 भी क्या कह रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क, लेकिन ये 25% रिटर्न करेगा। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं। अब इन दोनों प्रोसीजर्स को देखें, हम थोड़ा सा स्टेप वाइज लेके चलते हैं। सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, वो मेन डिफॉल्ट जो मॉड्यूल है उस पे आता है। वो कहता है भाई सैलरी इनपुट करो। सपोज कह रहे हैं हमने एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी इनपुट कर दी सपोज 80,000। वो पूछ रहा है जी एम्प्लॉय ग्रेड एंटर करें। मैंने एम्प्लॉय ग्रेड सपोज कर दिया 20। इज 20 ग्रेटर देन 15? यस। कौन सा प्रोसीजर कॉल होगा, प्रोसीजर 1। और सैलरी में इस वक्त क्या सेव है, 80,000। आप देख सकते हैं ये 80,000 की जो कॉपी है इस वेरिएबल को मिल जाएगी। क्या हो गया जी, 80,000। अब 80,000 का 50%, आपके पास बोनस में क्या आना चाहिए, 40,000। सो 80,000 प्लस 40,000, सो 120,000। और 120,000 वो इस केस में क्या कर देगा, आउटपुट। आप देख सकते हैं आपने सैलरी इनपुट की, एम्प्लॉय का ग्रेड किया, और आपके पास टोटल सैलरी आ गई। तो ये लॉजिक इस तरह से काम कर रही है। और आपके पास दो यूजर डिफाइंड प्रोसीजर है। दोबारा सुने, इसमें सैलरी और ग्रेड ये लोकल वेरिएबल्स है, और ये आपके पास यहाँ पर बोनस टोटल सैलरी ये भी लोकल है। अच्छा, कोई कहता है सर ये देखें ये जो वेरिएबल है वो ये भी यूज कर रहे हैं, ये क्यों ना हम एक ही जगह यूज कर लें। मैं कहता हूँ ठीक है, एक काम करते हैं, ये अलग हम अलग इनको बना प्रोसीजर, देते। अलग अलग प्रोसीजर है। हाँ तो अलग अलग है, तो मैं इनको क्या कहता हूँ, मैं कि इनको बना देते हैं ग्लोबल। अब जरा देखिएगा, अब देखिए ग्लोबल का क्या स्ट्रक्चर हो। अब मैंने यहाँ पे आउटसाइड द मॉड्यूल लिख दिया बोनस टोटल सैलरी, ये ग्लोबल है। इसका मतलब क्या है, इसको ये वाला मॉड्यूल भी एक्सेस कर सकता है इन वेरिएबल्स को, ये वाला मॉड्यूल भी एक्सेस कर सकता है, ये वाला भी कर सकते हैं, और आने वाले जितने मॉड्यूल्स हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उनका स्कोप डिफाइन कर देखें। अगर विद इन अ प्रोसीजर है वो लोकल है, सिर्फ उस मॉड्यूल में। आउटसाइड द प्रोसीजर, आउटसाइड द मॉड्यूल, देन वी कॉल कॉल देम द ग्लोबल। तो आपको इनकी ये डिफरेंस, सब इनकी में यूज हो डेफिनेशन सकता है, पता हो। सब में यूज हो सकता है। हाँ जी, हर जगह यूज हो सकता है। जी यहाँ तक ये था जी हमारे पास फिर प्रोसीजर। वैसे अगर एक लोकल हो और आप उसको किसी प्रोसीजर में यूज करो, नहीं चलेगा? नहीं करेगा, आप करके मुझे बता दें, मैं अभी कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टोटल सैलरी। अगर मैं टोटल सैलरी को, ये देखें, चेक कर लें आप, इसलिए ये देखें वापस हमने लोकल बना दिया। अब टोटल सैलरी कहाँ यूज हो रहा है, प्रोसीजर 1 में, प्रोसीजर 2 में। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने टोटल सैलरी को तो सब मेन में यूज करना है। ठीक है जी, हम सब मेन में आते हैं, और मैं यहाँ पे टोटल सैलरी कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। एरर आ रहा है, कर्सर लेके जाए, क्या कह रहा है, टोटल सैलरी इज नॉट डिक्लेयर। तो इसका मतलब है टोटल सैलरी की सिर्फ डेफिनेशन कहां पर है, जिस मॉड्यूल में उसको डिक्लेयर किया। सो आउटसाइड द मॉड्यूल टोटल सैलरी को कोई कुछ नहीं जानता। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है सपोज 100, वो 100 रोल नंबर उसके स्कूल में है, उसके कॉलेज में है। सो अगर विद इन अ कॉलेज हम 100 कॉल करेंगे वो स्टूडेंट कॉल होगा, लेकिन आउटसाइड द कॉलेज 100 को कोई नहीं जानता। तो उसका स्कोप क्या हुआ, उस स्टूडेंट के 100 रोल नंबर का विद इन अ कॉलेज लोकल है। आउटसाइड था, फिर हम उसको, हाँ आउटसाइड कैसे होगा, जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर है, आइडेंटिटी नंबर, वो ग्लोबल है। आप पूरे पाकिस्तान में भी आईडी नंबर डालेंगे, आप ऑब्जेक्ट कॉल होंगे, लेकिन पाकिस्तान की तो वो बाहर ग्लोबल। जाएगी तो उसकी आईडी तो नहीं फिर होगी। वो, फिर उसका स्कोप चेंज हो गया, तो विद इन अ पाकिस्तान तो ग्लोबल हो। पासपोर्ट नंबर, हाँ, फिर पासपोर्ट नंबर पे आ नंबर। जाते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो फिर पासपोर्ट पे आ जाते हैं, फिर वो ग्लोबल हो गए। तो ऐसे कर लेते हैं। तो पासपोर्ट देखते हैं, अच्छे आप साइड पे करें, बड़ी बेइज्जती होती है यार, कसम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आता है फंक्शंस। अभी तक हमने फंक्शंस की बात नहीं की, अब आते हैं हम फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें फंक्शंस क्या है, मैंने फंक्शन की देखिए डेफिनेशन में बताया कि फंक्शन भी क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है। मे और मे नॉट को थोड़ा सा इग्नोर करें हम। मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, नॉट नहीं है यहाँ पे, नॉट क्यों लिखा हुआ था, इसको करेक्ट कर लो भाई। मे और मे नॉट यार, रिटर्न अ वैल्यू सिंपल कर देते हैं, हम इसको बना ही इसलिए रहे हैं। एंड रिटर्न अ वैल्यू, थोड़ा सा सही कर ले। अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन है हम कहते हैं जी रिटर्न। अब जहां पे भी तुम पेपर 2 की बात कर रहे हो, पेपर 3 है, पेपर 4 है, जहां पे भी सूडो कोड लिखना है,
और अगर कुछ भी रिटर्न हो रहा है हमेशा हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन। कैसे, जरा देखें। अभी आपने एक बेसिक सा कोड लिखा था, बेसिक सा कोड था कुछ ये वाला। मैं इस कोड को थोड़ा सा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और सिर्फ ये वाला पार्ट हम पिक करते हैं। सिर्फ इस पार्ट को पिक करते हैं ताकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकूं कि रिटर्न और बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। देखिए अभी आपने ये काम किया, ये हमने एक प्रोसीजर बनाया था, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रहने दे रहा हूँ। इसमें प्रोसीजर में क्या हो रहा था, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है और ये जो आंसर है ये आउटपुट हो रहा है। मुझे कहा जाता है नहीं, ये जो आउटपुट सम हो रहा है ना, ये सम मैंने आउटपुट यहाँ नहीं करना, मैंने प्रोसीजर के बाहर करना है। क्या मतलब, इसका मतलब देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसी स्ट्रक्चर को यूज कर रहा हूँ, सेम यही सेम इसी लॉजिक को यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसीजर की जगह अब मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्ड फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, सम अंडरस्कोर नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लिखते हैं, इनपुट, दो नंबर्स की इनपुट कर ली, ए बी। फिर इसके ऊपर से और का वन लिखेंगे रिटर्न लाओगे। सर अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, अभी तो मैं उधर पहुंचा ही नहीं। ए प्लस बी, क्या करो भाई, दोनों में इनपुट करो, दो को सम करो, आउटपुट नहीं करो, आउटपुट नहीं करो, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न। इसमें रिटर्न क्या कर पैरामीटर दो, मैंने पैरामीटर पास ही नहीं किया, रिटर्न क्या कर दो, सम। और फिर मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, एंड फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब इस फंक्शन का नाम है सम अंडरस्कोर नंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लिखते हैं सम अंडरस्कोर नंबर। ये जो मेरे पास, अब देखें इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे, ये आपके पास क्या है, इसको हम कहेंगे ये है फंक्शन कॉल। इसके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन कॉल। अच्छा ये फंक्शन नेम है, ये मेरे पास क्या है, फंक्शन नेम। और ये जो वैल्यू है, जो डाटा रिटर्न होके आएगा, जो उस फंक्शन से डाटा रिटर्न होके आएगा वो इसमें स्टोर होगा। मतलब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, यूजर ने ए में इनपुट किया 50, यहाँ पे इनपुट कर दिया 100, 50 प्लस 100 क्या आ जाएगा आपके पास, 150। ये 150 रिटर्न सम, रिटर्न सम का मतलब क्या है, 150 रिटर्न कर दो, किसको, जिसने इसको कॉल किया। भाई किसने इसे कॉल किया, इसको तो कॉल यहां से आई थी, तो इसको क्या मिलेगा, 150। और ये 150 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वैल्यू। अब डेफिनेशन चेंज हो गई कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। अभी भी इसको आउटपुट करना पड़ेगा वैल्यू को, नहीं हाँ इसका करना, आउटपुट नहीं होता हाँ इसका मतलब है कि स्टोर हो रहा है। तो रहता है तो output। इस केस में क्या हो रहा है कि हम एक फंक्शन क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और एक वैल्यू, एक डाटा रिटर्न कर रहा है। इसको थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से देखें पहले, फिर आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। फंक्शंस के साथ कॉल नहीं रखते। नहीं, फंक्शन के साथ कॉल नहीं आता, फंक्शन के साथ हमेशा लेफ्ट पे कॉल के साथ कोई ना कोई वेरिएबल आता हम लिख सकते हैं आउटपुट, फिर जो है। मैं फंक्शन कर रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ क्या कर सीधा सकते आउटपुट हैं, है। मैं करके दिखा रहा हूँ जी, जरा देखें। तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या थे, जिम हमने इस लॉजिक में ए बी दो वेरिएबल्स ले लिए थे, और एक वेरिएबल हम यूज कर रहे थे किस नाम से, वैल्यू के नाम से, और फिर क्या आ रहा था, एज इंटीजर। इसमें आप क्या कह रहे थे, आपने डाटा इनपुट किया था ए में, कंसोल डॉट रीड लाइन, फिर आपने डाटा इनपुट किया था बी के में अंदर, फिर आपने क्या कहा, नहीं इनपुट तो हम वहाँ फंक्शन में कह रहे थे ना, प्रोसीजर में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम क्या कहते हैं, ये डाटा मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, दो दो लिखी हुई स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखें, हम ये करते हैं वैल्यू इक्वल साइन, फंक्शन का नाम हमारे पास क्या था जी, क्या यूज कर रहे थे, सेम वही फंक्शन यूज कर रहे हैं, सम अंडरस्कोर नंबर,
सम अंडरस्कोर नंबर, और दो पैरामीटर्स पास करते हैं ए और बी। ये है फंक्शन कॉल। अच्छा, यहां से मुझे नहीं पता चला ये फंक्शन कॉल, मुझे कैसे पता चला फंक्शन ये कॉल के साथ लेफ्ट पे वेरिएबल है, तो इसको क्या कहूंगा, ये एक फंक्शन कॉल है। अब ये एक फंक्शन कॉल है, तो अब एक चीज जरा ध्यान से सुन। फिर किधर है वेरिएबल? लेफ्ट पे वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। अब यहाँ देखें, मैं दो वेरिएबल, अब बाय रेफ इग्नोर कर दीजिएगा, मैं ये लिखता हूँ एक्स एज इंटीजर। पैरामीटर तो पास किए हैं मैंने, नहीं नहीं पैरामीटर सर, अभी अभी तो मैंने पैरामीटर नहीं सर पास उसके किया। अंदर होगा ए और हाँ बी। वही मैंने कहा, पैरामीटर तो मैंने अभी पास नहीं किया। सिर्फ हमारे पास क्या डिक्लेयर है, वैल्यू। और यहाँ पे हम आ जाते हैं सिंपल फंक्शन और डेम ए बी एज इंटीजर। और भी हमने इसमें कुछ किया हुआ था, सम, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। अब ए और बी में इनपुट कहाँ पे हो रहा है, उसी में, उसी फंक्शन में ही। कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट कर दिया ए में, फिर कंसोल डॉट रीड लाइन दूसरी इनपुट हो गई। फिर क्या करते हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर रिटर्न। अब जरा देखिएगा, रिटर्न सम। अब आउटपुट नहीं हो रहा, मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कहा है कि भाई रिटर्न सम। अब जो सम आएगा हमारे पास, अभी हम उसको किसी वेरिएबल में तो स्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जरा देख लें। देखें अब ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले कंपाइलर मूव करेगा, फंक्शन कॉल पे जाएगा, ये देखें यहाँ से ये गया फंक्शन, उसको पता है ये फंक्शन है, वापस ऊपर जाएगा, फंक्शन कॉल पे आ जाएगा। ए में इनपुट किया, हमने इनपुट कर दिया 100। फिर उसके बाद वो बी में इनपुट लेते हैं, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 300। 100 + 300, जरा देखें सम में आपके पास क्या आ जाएगा, 400। रिटर्न सम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जहां से इस फंक्शन को कहां से कॉल किया गया, यहां से। तो रिटर्न का मतलब है कंट्रोल वापस कहां पे जाएगा, जहां से उसे कॉल किया गया, एंड फंक्शन। और देखिए वापस वहीं पे आ गया जहां से उसे कॉल किया गया था। अब इसके बाद क्या होगा, डाटा राइट से लेफ्ट सेव होता है, हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। कर्सर लेके जाए, वैल्यू में आपको नजर आ रहा है 400, क्योंकि इस कॉल को रिटर्न होके क्या मिला था, 400। तो क्या मैं इस 400 को इस तरह लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, और प्रॉम्प्ट में मैं लिख देता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स। तो मेरे पास सम ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा, एंड साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू। अब जरा देखें। तो यार डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू सर अगर बिल्कुल सम सर, कंसोल डॉट राइट में आउटपुट कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप करना चाहें। हम वैल्यू भी यूज करते हैं तो मतलब सर एक वेरिएबल के लिए, ताकि फर्दर यूज कर सकें। ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से हो गया। दोबारा देखें, मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, हमने कॉल किया, मैंने 600 पास कर दिया, स्पेस चले गई है। दोबारा देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ठीक है 60 और 6 उधर चला गया था, और स्पेस आ गई, ठीक है। 6A, स्टेप वाइज डीबग कर लेते हैं। जी, यूजर इनपुट कर दिया 2000, फिर उसके बाद इनपुट करते हैं, सेकंड में हमने इनपुट कर दिया 90। दोनों को ऐड करेंगे, रिटर्न सम होने के बाद सम किस में आएगा, वैल्यू में, आपके पास देख सकते हैं वैल्यू में आ गया 2090, और सम ऑफ टू नंबर्स, और स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा सम ऑफ टू नंबर्स। और इस केस में आप देख सकते हैं दो नंबर्स आउटपुट। तो भाई ये क्या है, फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है और डाटा रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न है भाई, जो तू शुरू से लेक्चर से रिटर्न रिटर्न कह रहा था। तो जहां पे रिटर्न का कीवर्ड आ रहा है, तो यहां से पता चला फंक्शन, कीवर्ड से पता चला फंक्शन, और कॉल से पता चला फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट पे जहां पर भी कॉल के लेफ्ट पे वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, हमेशा फंक्शन कॉल। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर लो, ताकि ये फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, अब ये जो इनपुट हो रहा है, ये सारा जो इनपुट का प्रोसेस है हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, ये जो भी प्रोसेस होगा वो हमारे पास कुछ यहाँ पे होगा। हाँ, सम हम वापस वहीं रहने देते हैं। एज इंटीजर,
यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, थोड़े से डिफरेंट वेरिएबल यूज करता हूँ। अब देखिएगा थोड़ी सी फंक्शन हेडर की या स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाएगा। बाय रेफ एक्स एज इंटीजर, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय रेफ वाई एज इंटीजर। और एक और चीज जरा देखिएगा, और मैं इसके बाहर लिख रहा हूँ एज इंटीजर। ये जानबूझ के मैंने क्यों हेडर ऐसा बनाया, इसलिए बनाया कि पेपर में इसी तरह से आ रहा होता है। और अभी देखते हैं कि ये हेडर अब इस तरह से काम कैसे करे। देखें यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ए और बी। अब ये फंक्शन ही है, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स ए एंड बी। ए की वैल्यू किसके पास जाएगी, एक्स के पास। बी की वैल्यू किसके पास जाएगी, वाई के पास। और ये क्या करेगा, उसको आउटपुट करेगा। पहले मैं इसका थोड़ा सा सूडो कोड लिख लूँ। मैं आपको पहले ये चीज सूडो कोड के साथ एक्सप्लेन कर दूं। इसको कुछ लेबल करना है, वो लेबल करके फिर मैं वापस इसी पे आता। अगर हम सूडो कोड की बात करें, सब कुछ इसी तरह से होगा। आप बाय रेफ सूडो कोड में लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉलन साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी। और यहाँ पे एस, इस वाले एस पे क्या कीवर्ड आएगा, रिटर्न। बाकी हमें पता है कि जाहिर है कि हम डिम की जगह क्या यूज कर रहे होते हैं, डिक्लेयर। और फिर आप क्या यूज करेंगे, कॉलन साइन। और यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपके पास आ जाएगा एक असाइनमेंट ऑपरेटर। भाई शुरू की थ्योरी है, मुझे बताना है, इतना वो आवाजार होके बैठा है। बढ़ाना तो है मुझे, जाहिर है पढ़ाना तो है यार। ये कॉन्सेप्ट आगे बार बार यूज होने वाला है, तो बच नहीं सकते इस कॉन्सेप्ट से। इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा, फिर आपके पास एक और आ जाएगा जी, इनपुट। दो वैल्यूज में आपने इनपुट किया, रीड लाइन यहाँ पे नहीं है। और इनपुट से पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये वैल्यू को भी हम यहाँ पे ही रख लेते हैं और ये खत्म कर देते हैं। फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम ये इसी तरह से होगा। और ये हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट। आउटपुट। और ये आपके पास। अच्छा अब देखें। जैसे बाहर इसमें भी आएगा। हाँ जी, सूडो कोड में आप बायरेफ लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने बायरेफ लिखा, आप सूडो कोड में लिख सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी भेजिए। मैं जी एक मिनट जी, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने लगा। जहाँ जहाँ स्पेसिस हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि खत्म कर देता हूँ। इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल कर ले। अब तो वन बाय वन शुरू हो गया। ओके ठीक है भाई, शॉर्टकट आता है वो मुझे अभी याद नहीं है, पता ही नहीं है। चलें फिलहाल देखें। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इस पे थोड़ी सी डिस्कशन बनती है, और क्योंकि पेपर में ये चीज पूछता है, अक्सर कहता है राइट डाउन द फंक्शन हेडर। तो भाई हम फंक्शन हेडर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें। अच्छा ये देखें, इसमें हमारे पास, इसको अगर हम लेबल करते हैं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये आपके पास सिंपल क्या है, इसको हम कहेंगे ये आपके पास है फंक्शन कॉल। मुझे कैसे पता चला, मैंने इसको भी देखा ही नहीं, मुझे यहाँ से कैसे पता चला फंक्शन कॉल है? क्योंकि इसके लेफ्ट पे एक वेरिएबल है। इसका मतलब है जब मैं इस मॉड्यूल को कॉल करूंगा तो जो कुछ ये रिटर्न करेगा, वो रिटर्न डाटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल। एग्जाम्पल, यूजर ने इनपुट किया 10, वेरिएबल में बी में इनपुट किया 20। 10 कहाँ चला जाएगा, एक्स में। 20 कहाँ जाएगा, आपके पास 5 में। बायरफ मैंने कहा इग्नोर कर दें, कि बायरफ क्या है, आप इसको भी इग्नोर कर दें। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी की पूरी फर्स्ट लाइन को हम कहते हैं, ये आपके पास है फंक्शन हेडर, प्रोसीजर हेडर नहीं। ये आपके पास क्या है, फंक्शन हेडर। इस फंक्शन हेडर में पहला क्या है, आपके पास फंक्शन नेम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम। ये आपका फंक्शन नेम है। दूसरा क्या है आपके पास, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तीसरा पार्ट, ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ये पूरे के पूरे एक्स और वाई, दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, जितने दे सकते हैं आप, ये आपके पास। और थर्ड टाइप है, इसको कहते हैं रिटर्न टाइप।
इसको आप क्या कहते हैं? तो बेटा पेपर में अक्सर कहता है राइट अ फंक्शन हेडर, तो ध्यान में रखिएगा फंक्शन का नेम भी आएगा और अगर पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स भी आएंगे और रिटर्न टाइप। इस रिटर्न टाइप से क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप डाटा रिटर्न करे और कर भी रहा है। देखिए सम रिटर्न हो रहा है, सम की टाइप क्या है? इंटीजर। तो 10 + 20 आपके पास सम में 30 और रिटर्न 30। अब ये 30 किसको मिलेगा? ये 30 मिलेगा इसको, और ये डेटा राइट से लेफ्ट जाएगा तो वैल्यू में क्या आ जाएगा? 30। और आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो कह देगी सम ऑफ टू नंबर्स एंड दैट इज 30। तो ये है आपके पास फंक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं? पैरामीटर पास कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है और कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। प्रोसीजर में रिटर्न नहीं होता। प्रोसीजर में रिटर्न नहीं होता। अब ये रिटर्न हो रहा है, इसका फायदा क्या है? देखिए इसका फायदा ये है, अब तुम्हारा क्वेश्चन कि भाई रिटर्न करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ? देखिए रिटर्न होके वैल्यू किस में आई? डाटा किस में आया? इस वैल्यू में। मैं इसको फर्दर प्रोसेस कर सकता हूँ। कोई कहता है अगर ये फंक्शन ये डाटा रिटर्न करता है, एग्जाम्पल अगर वैल्यू में जो कुछ रिटर्न हुआ अगर वो सम ग्रेटर देन 50 आता है देन डिस्प्ले अ मैसेज, और अगर 50 से लेस आता है देन डिस्प्ले अनदर मैसेज। सिर्फ हम उसी का सम नंबर यूज नहीं कर सकते जो आप मुझे नहीं कर सकते। नहीं। तो इस तरह से अगर आपने रिटर्न हुई वैल्यू को फर्दर प्रोसेस करना है, बार बार रीयूज करना है, तो डेफिनेटली फिर हम किसी वेरिएबल में रखेंगे और फिर हम कोई ना कोई फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है भाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट था सिवाय बाय वैल और बाय रेफ के। हमने हेडर पढ़ लिया, पैरामीटर पासिंग पढ़ ली, रिटर्न कैसे करवाना है। अब इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है जो हमने कर ली। यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। ये था जी इस टॉपिक का, समझ लें फेज 1, स्टेप 1 था। जैसे डीएचए के फेजेस हैं उसको साथ रिलेट ना कीजिएगा। फिलहाल जी एक टॉपिक 1 था इस पार्ट का, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?